नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि जौ के आटे और दूध का फेस मास्क जो चेहरा शगुफ्त कर देता है, इसमें घर में इसको तैयार करने का तरीका हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जौ के आटे और दूध का फेस मास्क। आपको बाज़ार में कई तरह के फेस मास्क मिलेंगे जिनमें न जाने कौन कौन से केमिकल डाले जाते हैं, जो हो सकता है कि आर्जी तौर पर आपके चेहरे पर निखार ले आएं, मगर ऐसे मास्क ज़्यादा इस्तेमाल करना नुकसानदेह हो सकता है। इस वीडियो में चेहरे को शगुफ्ता और तरोताज़ा रखने के लिए फेस मास्क बनाने का एक इंतहाई आसान तरीका शामिल किया जा रहा है, जिसके इस्तेमाल से चेहरे पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करने से आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। मास्क बनाने के लिए अज्जा नोट कर लें। मौजूद नाज़रीन, ये मास्क बनाने का तरीका और अज्जा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अज्जा ये है: जौ का आटा 2 खाने के चम्मच, दूध 1 कप, अर्के गुलाब 1 खाने का चम्मच, जैतून का तेल 1 खाने का चम्मच। जौ के आटे को 1 कप दूध में अच्छी तरह हल कर लें और हल करने के बाद हल्की आंच पर इसे गाढ़ा होने तक पकाएं। जब अमेज़ा गाढ़ा हो जाए तो उसे आंच से नीचे उतार लें और ठंडा होने दें। अमेज़ा ठंडा होने पर इसमें अर्के गुलाब और जैतून का तेल शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करें। जब अमेज़ा तैयार हो जाए तो इसे हाथों, चेहरे और गर्दन पर लेप कर दें और तकरीबन 20 मिनट तक इस अमेज़े को लगा रहने दें। 20 मिनट बाद मास्क को ठंडे पानी के साथ अच्छी तरह धो लें। आपके चेहरे पर बला की शगुफ्तगी और तरोताज़गी पैदा होगी और ये मास्क जिल्द के मसाम की बेहतरीन सफाई कर देगा। नोट: मास्क बनाने के बाद फ़ौरन इस्तेमाल कर लें और मास्क को स्टोर मत करें। दोबारा मास्क लगाना हो तो जौ के आटे और दूध को दोबारा पकाएं। तो मौजूद नाज़रीन, आज हमने जौ के आटे और दूध का फेस मास्क बनाने का तरीका, जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं, आपकी खिदमत में बयान किया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।